अस्सलाम वालेकुम दास्तन घर में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की एक और मशहूर और मारूफ कौम रहमानी यानी कुम्हार की तारीख तफसीलन बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। रहमानी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को जिस नाम से पुकारा जाता है वो कुमार या कुम्हार है। कुम्हार के लफ्ज़ को पंजाब में कम्हार भी बोला जाता है। इस ज़ात या कौम के ताल्लुक़ रखने वाले लोग अक्सर मिट्टी के बर्तन या बर्तन बनाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें अंग्रेज़ी की इस्तिलाह में पॉटर भी कहा जाता है। ये कुम्हारों या रहमानी कौम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर हैं और इनके बारे में तारीखी लिहाज से बहुत सी रवायात और हक़ाइक़ भी मौजूद हैं। बरसगीर में इन कुम्हारों या रहमानी ज़ात के लोगों की हैसियत देखी जाए तो मालूम होता है कि ये लोग अनाज और गल्ले की खरीदो फरोख्त और बारबरदारी का काम भी करते रहे। इसलिए ये नाम रहमानी जो इस ज़ात के लोग अपने आप के लिए खिलवाते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोग अनाज और गल्ले की खरीदो फरोख्त करते थे वो अपने आप को कुम्हार कहलवाना पसंद करते थे, बल्कि वो अपने आप को रहमानी के नाम से ज़्यादा पहचान करवाना पसंद करते थे। अलबत्ता इस कौम से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो आज भी अपने आप को कुम्हार कहलवाना ही पसंद करते हैं। अगर इन कुम्हारों या रहमानी कौम के मज़हब के बारे में तारीख में झांका जाए तो ये पता चलता है कि इन कुम्हारों का असल मज़हब हिंदू था, लेकिन बाद में इस कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर बशिंदों ने इस्लाम की दावत कबूल कर ली और मुसलमान हो गए। मगर आज भी इस कौम ने अपनी पुरानी रवायात को कायम रखते हुए अपनी कौम या ज़ात नहीं बदली, बल्कि आज भी इनकी पहचान कुम्हार या रहमानी के नाम से ही होती है। इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों किस्म के कुम्हार आबादियों में मौजूद हैं। कुम्हार या रहमानी को हिंदी जुबान में जिन अल्फाज से जाना जाता है प्रजापत या मिट्टी का देवता है। तारीख में कुम्हार कौम के बारे में हिंदू मजहब परस्ती में एक अहम वाक़या बहुत मशहूर है, जो कि हिंदुओं के देवता बरहमा जिसकी हिंदू कौम से मुख्तलिफ खानदानों में पूजा की जाती है, इसके साथ कुम्हार ज़ात के वाक़े को भी जोड़ा जाता है। इस वाक़े के मुताबिक ये मशहूर है कि बरहमा देवता के 9 बच्चे और इस देवता ने अपने सारे बच्चों को गन्ने दिए। फिर इसने देखा कि इसके सारे बच्चे इस गन्ने का क्या काम लेते हैं। इसके सारे बच्चों में से एक का नाम कुम्हार था और ये माना जाता है कि बरहमा के सारे बच्चों ने वो गन्ने खा लिए और ख़त्म कर दिए, मगर इसके बेटे कुम्हार ने वो गन्ना ना खाया, बल्कि इसे एक मिट्टी के बर्तन में रख कर इसमें पानी डाल दिया। जब इसने इस गन्ने को रखा कुछ ही दिन के बाद इसके गन्ने की जड़ें निकल आईं और वो फैलने फूलने लगीं। जब कुछ अरसे के बाद बरमा ने अपने तमाम बच्चों से इन गन्नों के बारे में दरियाफ्त किया और वापस मांगे तो कोई भी बच्चा सिवाय कुम्हार के वो गन्ना बरमा के हवाले ना कर सका। पर बरमा कुम्हार से बहुत खुश हुआ और बरमा ने कुम्हार को प्रजापत का लक़ब दे दिया, जिसके मानी मिट्टी का देवता के हैं। इसने अपने मजीद 8 बच्चों को भी अलकाबात से नवाजा, मगर कुम्हार को अहम और ख़ास लक़ब दिया गया। एक रिवायत के मुताबिक कुम्हारों के बाव और जदाद में बरगद कुबाब भी शामिल किया जाता है। मुसलमानों के दरमियान कुम्हार ज़ात के 2 ग्रोह पाए जाते हैं, जिनके नाम चंडियाना और मलीर हैं। हिंदू कौम में कुम्हार ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ग्रोह और ख़ानदान अक्सरियत में मौजूद हैं। हिंदुओं में जो कुम्हारों के ग्रोह हैं वो देसी और मुल्तानी कहलाते हैं और इनमें जो देसी कुम्हारों से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें हैं वो सीता माँ को पूजती हैं और मानती हैं, जबकि मुल्तानी कुम्हारों की ख़वातीन सीता को नहीं मानती। हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में रहने वाले कुम्हार तमाम किस्म के देवताओं और वहाँ के मौजूद तमाम औलिया जो वहाँ आए और रहे और वहीं मदफून हुए, इन सबको पूजते और इबादत करते हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में कुम्हारों के मुख्तलिफ गुरु मौजूद हैं, जिनमें गुरदासपुर के इलाके में कश्मीरी और पंजाबी कुम्हार शुमार किए जाते हैं। गुजरात के इलाके में कश्मीरी और देसी कुम्हारों की ज़ात पाई जाती है। गुजरात के इलाके में गाने बजाने का पेशा कुम्हारों की ज़ात ने अपनाया हुआ है। मुख्तलिफ ममालिक में कुम्हारों ने मुख्तलिफ पेशे शोबे इख्तियार किए हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान में रिहाइश पजीर कुम्हारों का पेशा बर्तन साजी और काश्तकारी है। लिया में रहने वाले कुम्हार ज़ात के अफराद का दावा है कि वो जलाल बाकर की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। कुम्हारों को गधा और खच्चर पालने के नाम से भी जाना जाता है और ये बात जो गधा और खच्चर पालने वाले इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुम्हार ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और फिर इन बर्तनों को फ़रोख्त करने के लिए कुम्हार गधों और खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं। तारीख में अगर मजीद गौर किया जाए तो मालूम होता है कि कुम्हार ईंटों को पकाने और बर्तन बनाने वाले थे। पाकिस्तान के कुम्हार जो डेरा गाजी खान में रिहाइश पजीर हैं वह सब के सब मुसलमान हैं और शादियों के मौका पर कुम्हार पीरों को नजराने पेश करते हैं और ये डेरा गाजी के कुम्हार जिस पीर को मानते हैं वो तौसा के पीर हैं। अब लाहौर के कुम्हारों की ये रिवायत है कि वो होली का त्यौहार जिसे कि हिंदू कौम मनाती है, वैसे ही अपने पुरखों और पुरानी रवायात को बरकरार रखते हुए धूमधाम और ज़ोर शोर से मनाते हैं। पाकिस्तान के जिन इलाकों में कुम्हारों की अक्सरियत पाई जाती है वो दामन को और पंजाब के वस्ती अजला इलाके हैं। कुम्हार पुराने दौर से ही एक ज़राए नकलो हमल के तौर पर काम करते थे और इस सब कामों के एवज़ वो लोगों से अनाज, गल्ला और पैसे हासिल करते थे।
इस अनाज और गले को बेचने की गर्ज से गधों और खच्चरों को इस्तेमाल में लाते थे और जो नकलो हमल के जरिए कुम्हार लोगों तक पहुंचाते थे वो कोयला, मट्टी, अनाज वगैरह थे। ये कौम कदीम, बड़ी और आला रुतबे की कौमों में शुमार नहीं होती, बल्कि अगर समाज में इनकी हैसियत का तारीखी मुताला किया जाए तो मालूम पड़ता है कि कुम्हारों की समाज में पस्त और कम हैसियत ही रही है और इस कौम को मेहनती कौम तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ये कौम अजीम रुतबों पर फायज होने की बजाय मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने अहलो अयाल का पेट पालने और गुजर बसर करते हुए नजर आते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने का आला हुनर कुम्हारों की कौम के पास ही मौजूद है और इनका कोई इस हुनरमंदी में सानी नहीं है। कुम्हार जो खच्चर और कीमती घोड़े नहीं पाल सकते, वह सिर्फ गधों से अपना काम चलाते हैं। कुम्हार कौम जो पाकिस्तान के ज़री सिंध के इलाके में आबाद है, इनमें से अक्सर ने इंदराज के दौरान अपने आप को जट कौम से भी पहचान करवाई। इस कुम्हार को आम लफ्ज़ों में खिदमत गुजार भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुआवजे लेकर खिदमत करते हैं और घरेलू इस्तेमाल के मिट्टी के बर्तन भी कुम्हार इस खिदमत के लिए ही शुमार करते हैं। कुम्हार जात के लोगों के कारोबार में गांव के लोगों से बीज, अनाज और खाने की चीज़ों को अपनी खिदमत के बदले में लेना शामिल है। शादी ब्याह के अहम मौक़ों पर इन कुम्हारों के गधों से ये खिदमत ली जाती थी। इन कुम्हारों के गधों, खच्चर, घोड़े, जहेज और दीगर शादी ब्याह का सामान ढोने में अहम किरदार अदा करते थे और ये वाहद ऐसी ज़ात है जो गधे और खच्चर पालती है, क्योंकि इनके बगैर कुम्हारों का गुजर बसर ही मुमकिन नहीं। गधे जैसे जानवर जिनको अक्सर लोग बहुत कम तर समझते हैं, इसलिए कुम्हारों की कौम को भी कमतर दर्जे का माना जाता है। इनका विरासती ताल्लुक गधे जैसे कमतर जानवर से जुड़ा हुआ है। कुम्हार कौम की कमतर हैसियत बनने में इस गधे जो चिचक देवी का मुकद्दस जानवर माना जाता, पर कूड़ा करकट इकट्ठा करके उठाकर ले जाने का बहुत बड़ा हाथ है। कुम्हार जात का ताल्लुक गलाजत से बन गया है, क्योंकि इस जात के लोग कूड़ा करकट को इकट्ठा करके ईंटें वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर गांव में चुमार और कुल्ली आम सूखी मिट्टी से ईंटें बनाते थे, मगर कुम्हार सांचे वाली ईंटें बनाने का उम्दा काम जानते थे कि इनकी रगों में भट्टे और मिट्टी के बर्तनों का काम और हुनर दौड़ रहा है। शादी ब्याह पर जो खिदमत करने को, काम और काज करने को आते हैं, वो ये कुम्हार ही करते हैं, मगर बाकी कुम्हार इसके खानदान जो ऐसी खिदमत सर अंजाम देते हैं इन्हें हकारत से देखते हैं। मगर फिर भी अगर जात में रिश्ते बंधन की बात आ जाए तो इन खानदानों में अपनी बेटियां ब्याह देते हैं। काश्तकारी और बर्तन साजी जो अक्सरियत में कुम्हारों के खानदान इस काम को सरअंजाम देते हैं, वो मियाँ वाली शहर के रिहायशी गुजरांवाला में गुजर बसर करने वाले कुम्हार जात के लोगों की रवायत और आदत भी बहुत ही अलग है। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, अपना यकीन मजबूत करते हैं। लिबास की खसूसियात की बात की जाए तो कुम्हारों की जात मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रवायज के मुताबिक लिबास ज़ेबतन करती है। कांगड़ा के इलाके में मौजूद देसी कुम्हार जो हिंदू हैं, वहाँ खवातीन नाक में सोने की नथली जरूर पहनने रखती हैं। मलीर कोटला के कुम्हार बशिंदों की औरतें जो कि मुसलमान हैं और मुल्तानी कुम्हारों के खानदान से हैं, पजामे के ऊपर एक लंबा कुर्ता चोला पहनने रखती हैं जो इनकी कमर तक आता है, जो कि जाहिर करता है कि वो शादीशुदा हैं और कुम्हार कौम को कारोबारी लोग और अक्सर कुम्हार का कारोबार ही इनकी अक्सरियत में ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। और जदीद दौर में इस कौम ने बहुत ही तरक्की की है। कुम्हारों की खिदमत लेना बड़ी बड़ी कौमों का रवाज था और कमियों और कुम्हारों की इनकी हैसियत और सलाहियत के मुताबिक ही काम काज दिए जाते थे। राजाओं के दौर में भी बड़े खानदानों की खिदमत गुजार कुम्हार ही हुआ करते थे। ये तबका गरीब होने के बावजूद हर जगह मौजूद रहता। इन कुम्हारों के कुछ ग्रोह खाना बदोश भी थे जो मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जाकर 10-15 तक वहीं अपने खैमे डाल लेते। और कुम्हारों में बहुत से लोग मिट्टी के बर्तन, काश्तकारी और बरबरदारी के कामों के अलावा भी हुनर जानते थे। पुराने दौर में अब भी मुख्तलिफ देहातों में कुम्हार और बाकी कमियों और निचली ज़ातों में इनकी कौम और पेशे सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए काम दिए जाते हैं। जैसे कि शादी ब्याह मरासियों को बरादरी और वहाँ के मौजूद अवाम को महफूज करने के लिए बुलाया जाता है। कुम्हारों को शादी ब्याह पर सामान ढोने और इकट्ठा करने के लिए बुलाया जाता था और कुम्हार देहात से बाहर चीज़ें लेकर जाने और फरोख्त करने पर लागत लेते थे ताकि वो अपना गुजारा मुकम्मल तौर पर कर सकें। जब फसल काटने का मौसम आता है तो तकरीबन हर कमियों की ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खेतों की कटाई करते और इसका 20% लागत लेते देखा जाता है। कुम्हारों की मौजूदा दौर की तरक्की ने इन्हें पहले से कुछ बेहतर हैसियत दे दी है। अब इनके कारोबार मुस्तहकम होने के बायस जो लोग कुछ मेयार हासिल कर पाए हैं, इन कमियों या कुम्हारों या रहमानी कौम में बहुत ही बेहतरीन कलाकार भी मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला ने इनको लाजवाल जहानत से नवाज रखा है। अब मुख्तलिफ इलाकों में लिबास और ख़ानदान का फ़र्क है, मगर कौम कुम्हार ही कहलाती है। आज भी अगर कुम्हार का लफ्ज़ कोई सुने तो सबसे पहले अगले के दिमाग में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले वो खिदमत गुजार आ जाते हैं। मुसलमान कुम्हारों को रहमानी भी कहा जाता है, यानी हदायत पर, सीधे राह पर, इस्लाम के पैरोकार, यानी जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ और रहमत नाजिल हुई। कुम्हारों की तारीख के बारे में इख्तलाफात तो हैं, मगर इनके पस मंज़र में आबा अजदाद की विरासत से वाज़ह है कि ये बड़ी कौमों में कभी भी शामिल नहीं हुई।
बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक हमेशा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया है। मगर इन जैसा फ़न जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का फ़न है, कोई नहीं जानता और इनकी मिसाल नहीं मिलती। मुख्तलिफ मिट्टी के अज्जा, इनके तख्लीकी और कुदरती डिज़ाइनों, कुम्हारों की कलाकारी जहानत का मुँह बोलता सबूत है। लिहाजा हर कौम ज़ात की तारीख से इस कौम ज़ात के पेशे वर्से और हैसियत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकती है। कुम्हार या रहमानी ज़ात के लोग भी इन कमियों की कौम में शामिल होने के बावजूद एक तारीखी हैसियत भी रखते हैं। तो बस यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दास्तान घर को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।